राम राम, आप देख रहे हैं नागौर न्यूज़ 21। हमारे साथ में सुशील जी रियाड़ हैं, जो किसान संगठन है मेड़ता में वो चलाते हैं। और 30 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय जो किसान महापंचायत हो रही है, उसी को लेके जो सवाल है उनसे करेंगे। राम राम सुशील जी। राम पहले राम, तो आपके सभी श्रोताओं को राम राम। तो पहला आप बताइए कि इस महापंचायत में कौन कौन नेता आ रहे हैं? कि ये पूरे प्रदेश स्तरीय किसान महापंचायत है। जी। पूरे राजस्थान भर के जितने भी किसान संगठन हैं, हाँ हाँ उन सब के संगठन के पदाधिकारी और आम किसान जो जागरूक किसान हैं वो भी आ रहे हैं। जी। उनके साथ साथ जो सांसद है, राजस्थान के सांसद और विधायक, हाँ उन लोगों को भी एक बार इसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जी क्योंकि ये उन जो सांसद और विधायक है, जी वही लोग जाके विधानसभा और लोकसभा में किसानों के मुद्दे उठाने वाले हैं। जी। तो हम इन अब की बार किसानों के बीच उन धरती पुत्रों को भी बुला रहे हैं। अच्छा, जो किसानों की समस्याओं का हमेशा उठाते हैं विधानसभा और संसद में, उन्हीं को बुलाएंगे या जो भी जो सांसद, जो विधायक हाँ अपने किसान कौम, किसान समाज के लिए लड़ते हैं जी और विधानसभा और लोकसभा में मजबूती से किसानों के मुद्दे उठाते हैं, जी और जिनको आगे और हम बताएंगे कि ये मुद्दे के लिए आप पैरवी कीजिए, जी ऐसे किसान नेताओं को बुलाया जाए। जी। इसके अलावा जो संगठन है, भारतीय किसान यूनियन का संगठन है, उन नेताओं को क्या आमंत्रित कर रहे हैं? पूरे राजस्थान के जितने भी किसान संगठन जी। हैं, सब संगठनों के नेताओं को बुलाया जाए। अच्छा, राजस्थान से बाहर कोई नेता आएगा? हाँ जरूर, वहाँ से बाहर से भी देखेंगे अगर उनके पास समय हुआ, जी क्योंकि दिल्ली के चारों ओर आंदोलन की तैयारियां चल रही है। जी अगर उनके पास इतने व्यस्तम समय में समय निकालेंगे तो जरूर उनको भी बुलाएंगे। जी। तो यानी कि संपर्क कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये अगला सवाल है कि व्यवस्था कैसी है और क्या चल रहा है आपके अभी प्रेजेंट में? पूरे मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में, जी। मीरा नगरी में ये हो रही है राजस्थान स्तरीय किसान महापंचायत। जी तो सभी यहाँ पुलिस थाने के पास जो मैदान है, मेला मैदान, जी इसमें पूरी ये तरह की तैयारियां शुरू हो रही है। जी और अभी लोगों के पास जाने के लिए जी पंपलेट हुए, और हम पीले चावल देने के लिए किसान संगठन के जितने भी क्षेत्र के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो जागरूक किसान हैं, जी जागरूक किसान बोलेंगे उनको, जागरूक जो किसान है अपनी कौम, अपने खेत और फसल के लिए, फसलों के भाव के लिए अपना कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं, जी वो लोग सब गाँव में हम सब जाएंगे और अब एक एक किसान को, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पीले चावल पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। यानी पीले चावल देके इस हाँ। महापंचायत में बिल्कुल, सबको उनसे आमंत्रित। निवेदन किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है सुशील जी आपसे कि ये जो व्यवस्था कर रहे हो आप 30 दिसंबर को, जो क्योंकि व्यवस्था कोई बातों से तो होती नहीं है, तो इसे लेके आगे की आपकी क्या रणनीति है? कैसे ये मैनेज करते हैं आप पूरा? देखिए, जब देश की आज़ादी के लिए जी भगत सिंह और नौजवानों ने जी देश की आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू किया था, जी तो जो आज सवाल आप पूछ रहे हो, किसान संगठन के सामने जो मुख्य समस्याएं रहती है, जी वही संगठन उन देश के स्वतंत्रता से सेनानियों के सामने थी। जी लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं की जी और सभी नौजवानों को, सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को इकट्ठा किया जी और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जी देश आज़ादी होने के बाद सामाजिक रूप से हो या आंदोलनों के, जो अपनी जागरूक जो लोग होते हैं, स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद से लेके जी तमाम प्रकार के लोग इन आर्थिक रूप से जोखिमों का उनको सामना करना पड़ता जी है, लेकिन वो देश और समाज के लिए लड़ते हैं। जी हम लोग भी किसान के नस्ल, फसल, भाव और जिस प्रकार से चारों ओर से लूट मची है, जी। किसानों को लूटने के लिए चारों ओर से, जहाँ किसान गरीब मजदूर जाता है बिल्कुल, उनको बिल्कुल। लूटा जाता है, चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे राजनीतिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, हर स्तर पे उनका आर्थिक शोषण होता है। जी तो हमें भी इस आर्थिक युग में और इतनी बड़ी महापंचायत करवाने के लिए जी अर्थ की, निश्चित रूप से अर्थ के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, आर्थिक तो व्यवस्था मैं भी, हम लोग पिछले 5 साल से बहुत सारे क्षेत्र में जागरूक किसान है, जी सामाजिक लोग हैं जो समझते हैं, जो अपना कर्तव्यों को जानते हैं, जी तो वो लोग सहयोग कर रहे हैं। जी मैं हाथ जोड़ के क्षेत्र के आम किसान पुत्र, जो चाहे प्रशासन में हो, व्यापार में हो, समाज सेवा में हो, जी धार्मिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, जी वो किसी भी क्षेत्र में, उन सब से निवेदन करता हूँ जी कि ये किसानों की लड़ाई है, किसान कौम के अस्तित्व की लड़ाई है, जी और देश में इसको मजबूती से मेड़ता मीरा नगरी से मैसेज जाए, इसके लिए आप इसमें हमें सहयोग कीजिए। जी और जब किसान मजबूत होगा तो आने वाली इतिहास में जब ये ऐतिहासिक पल जो लिखा जाएगा, उसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। इसीलिए इसी प्रकार से हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं और जागरूक है, उनसे संपर्क भी कर रहे हैं, और जा जाके उन लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं कि इस यूनियन में आप सहयोग करो, ताकि इस इतनी बड़े आंदोलन का जो नेतृत्व मीरा नगरी करेगी, इसमें आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। एक मेरा अंतिम सवाल है सुशील जी आपसे, जो मेड़ता की धरती से ये पौधा है जो आपने बोया है,
कुछ लोग किसान भाइयों ने मिलके जो संगठन बनाया है और धीरे धीरे ये फैल रहा है और लोग भी जुड़ रहे हैं, लोगों का काम भी हो रहा है और जो फसल बीमा है वो भी देखने में आ रहा है कि भाई बढ़िया हो रहा है। जो भी क्रॉप कटिंग के लिए आते हैं वो भी संपर्क करते हैं और जो डाटा है वो भी निकल के सामने आने लगा है। ऐसे में निश्चित रूप से किसानों को तो फ़ायदा हुआ ही है। ऐसे में पूरे नागौर ज़िले की नज़र है किसानों की, वो इस बार मेड़ता के ऊपर टिकी है। 30 तारीख को जो सभा हो रही है तो उसे लेके आप क्या देखते हैं कि नागौर के जो किसान हैं वो सम्मिलित होंगे या और क्या ये एक बहुत बड़ा क्रांति का रूप लेगा? जब आज से 6 साल पहले मेड़ता में संगठन किसानों के लिए लड़ने वाला कोई भी यहाँ संगठन नहीं था जी। किसी भी किसान को जाना होता था तो या तो वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता था जी। या अपने परिचित राजनेताओं के चक्कर काटता। छोटी छोटी बातें जी। अब हर कोई छोटी सी बात राजनेता या राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नहीं करवा सकते काम, क्योंकि उनके पास भी बड़ा बिजी शेड्यूल होता है। आज ये जुड़ने संगठन होने के बाद जो 250 से 300 करोड़ की बिजली कंपनियां जो लोडिंग के नाम पे या सीट के नाम पे मेड़ता से वसूलती है, मेड़ता विधानसभा, तो हमने अभी तक 72 लाख रुपए की वो बचत की है जी। तो ये संगठन बनने का किसानों को फायदा मिला। उसके बाद जितनी आज फसल बीमा में करीब 2023 का पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा एक विधानसभा अगर क्लेम मिला तो वो मेड़ता के किसानों को मिला। उसी प्रकार से आज कोई भी आम किसान है, आम व्यापारी है, आम दुकानदार है, आम होटल वाले हैं, आम जितनी छोटे छोटे किसान धरती से जमीन से जुड़े हुए हैं उनका छोटा सा किसी भी दफ्तर में हो तो साथ में जाके हम काम करवाते हैं। हमारे संगठन से जुड़े हुए जागरूक किसान हैं वो खुद जाके करवाते हैं। तो बहुत फायदा जिनको मिला है, जिन लोगों के 1,26,000 के ऐसे 7 केस मेरे पास आए जिनको केवल फिर 5,100 रुपये 5,700 रुपये भरने पड़े। तो इतनी बड़ी बड़ी लूटें होती थी, किसानों को फायदा हो रहा है और इसमें पूरे नागौर सहित पूरे प्रदेश के किसान आएंगे। और आने वाला समय जब किसान खुद थोड़ा जागरूक, हाँ ये जरूर थे पहले थोड़े किसानों को ऐसा लगता था कि संगठन नहीं हो सकता, उनके जागरूकता की कमी। आज मैं बहुत सारे किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे वो प्रशासन में हो, व्यापार में हो, राजनीतिक दलों में भी, और बड़े बड़े जो जमींदार हैं वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, राय देते हैं, सलाह मशुरा देते हैं और अब उनकी ओर से जो होता है सहयोग भी देते हैं, आश्वासन भी देते हैं कि हम करेंगे। वो तरीके बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, उन लोगों को और जोड़िए, नए नए तरीके बताते हैं कि किसान कौम कैसे मजबूत हो सकती है। और जो पहले जातिवाद में किसान बंटा था, कोई जातियों में बंटा था, कोई बड़े छोटे काश्तकार में बंटा था, व्यापारी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से किसान बंटा था, आज सबको मिला के हमने किसान समाज बनाया है। अब किसान समाज में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या किसी भी जाति के बंधन को सबको छोड़ के अब हम किसान समाज है। और अब धीरे धीरे ये जब किसान महापंचायत होगी तो आप देखोगे कि इसमें जब हजारों लोग उपस्थित होंगे तो मेड़ता का किसान का जो वो काम न्यायप्रिय है, घर बैठे उसका काम होगा, किसी भी अधिकारी का, किसी राजनेताओं का। अभी आपने देखा कि थोड़ा सा हमारा किसान मेड़ता में जागरूकता की कमी थी तो एमएलए ने तुरंत अपनी तानाशाही से सेंटर बंद कर दिया। लेकिन जब पूरा किसान एक आवाज़ में, एक स्वर में और थोड़ी बहुत जो गुलाम मानसिकता है, जो डर बैठा हुआ है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये होगा, जो सदियों से चला आ रहा है, आज 75 साल हो गए आज़ादी के बाद, जब किसान की कोई क्षेत्र में बात करता नहीं था तो लोगों को वो थोड़ा डर बैठा है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अब हो रहा है। और इस महापंचायत के बाद आप देखोगे कि मेड़ता इस राजस्थान का नेतृत्व करता हुआ किसान दिखेगा। क्या राजनीतिक दल है जो वो आपसे खुश है? नहीं, अब देखो खुश होना कि नहीं होना वो एक अलग बात है, क्योंकि हमारा काम है कि गरीब किसान मजदूर अपनी आवाज़ दिल्ली के सिंहासन तक जाके मजबूती से आंखों में आंखें मिला के सीना तान के गरीब से गरीब किसान बात करे। हमारा केवल ये उद्देश्य है। हम किसी का ना विरोध करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां आती है, जाती है, नेता आते हैं और जाते हैं, न हम किसी का विरोध करते हैं। सब हमारे भाई है। और जो किसान समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापार में हो, धार्मिक हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, प्रशासन क्षेत्र में हो या राजनीतिक दलों में हो, हम उन सबको मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन मजबूत जो किसान समाज का वो पुत्र अपने समाज के साथ रहेगा, उसका उनके लोगों का काम करेगा, उनका हम मजबूत करेंगे। लेकिन जो किसान समाज का पुत्र बनकर अगर अपनी समाज की जड़ें काटने का, उसको घर बिठाने का काम है। लेकिन जैसे चर्चाएं हो रही है, जैसे एक आपने वीडियो जारी किया था पहले आपकी फेसबुक आईडी से, उसमें आपने खुला आरोप है वो विधायक पे लगाया। उसमें थोड़ी चर्चाएं होने लगी कि किसान संगठन के नेता है सुशील जी जो ऑपोजिट में खड़े हो गए विधायक कलरू के, तो ऐसे में इस चीज़ को कैसे मानते हैं? नहीं, देखो राजनीतिक
लोकतंत्र में राजनीतिक लाजमी है, जी लेकिन जब ये कोई किसान संगठन है या सामाजिक संगठन होता है, वो व्यक्तिगत कभी किसी पे आरोप नहीं लगाता, जी ना किसी का विरोध करता है, जी लेकिन वो गरीब किसान मजदूर के खिलाफ कोई भी काम करेगा, जी। उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही तो हमारा काम है। और किस संगठन का मतलब क्या है? जी जो अन्याय करे, जो गलत करे, जो किसान समाज के किसी भी एक गरीब मजदूर किसान के बेटे पे अगर वो कुछ जुल्म करता जी। है, उसका विरोध करना ये किसान संगठन का कर्तव्य जी। है और उसका हम निर्वहन करते हैं। हमें किसी विधायक या किसी मंत्री से या किसी सरकार के हम खिलाफ नहीं है। जी विधायक हमारा है। जी। अभी आपने जब देखा कि जयपुर में जो प्रधानमंत्री जी का राइजिंग इंडिया राजस्थान जो राइजिंग। व्यापारिक महोत्सव हुआ था, जी। उसमें हमारे एमएलए साहब को वहाँ एंट्री पास नहीं दिया। हाँ तो ये केवल एक एमएलए का अपमान नहीं है या केवल एक विधायक का अपमान नहीं किया, ये मेड़ता विधानसभा के 5 लाख उन 5 लाख क्षेत्र के लोगों का और जो 3 लाख मतदाता है उनका अपमान है। तो उसमें एक मैं भी अपमान हम इसके ये शिकायत हमें सरकार के सामने भी जब मौका मिलेगा कि हम मजबूती से उठाएंगे, क्योंकि तो ये केवल लक्ष्मण जी का या विधायक का अपमान नहीं है, ये हमारा इस क्षेत्र का अपमान है और भविष्य में सरकार इस प्रकार की गलती नहीं करे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जी ये तेल खाद्यान्न तेल दलहन जी और मसाले पदार्थ जी इसका पूरे अग्रणी वर्ल्ड में पूरे अग्रणी क्षेत्र में है। अगर हमारे विधायकों आप उस व्यापार उत्सव में अगर वहाँ जाते, बड़े बड़े व्यापारियों की बातें सुनते, उनसे अगर किसी से मुलाकात होती तो इस क्षेत्र में उद्योग लेके आते, उनसे वो बात करते, बात समझते। अब जो क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड का 3 क्षेत्रों का सेक्टर का यहाँ का मुख्य क्षेत्र है, जब दलहन तेल और मसाला में पूरे वर्ल्ड को यहाँ खिलाने वाले, यहाँ की जीरा से लेके इसबगोल ले लो, ये मेथी ले लो, जो पूरे उद्योग यहाँ से फेमस है और यहाँ आने से उनको अगर फैक्ट्रियाँ यहाँ आती, यहाँ रोजगार उत्पन्न होता तो ये विकसित क्षेत्र होता, लेकिन हमारे विधायक को तो वहाँ अंदर ही नहीं जाने दिया। तो इससे ज़्यादा इस क्षेत्र की तोहिन नहीं हो सकती। तो हम तो सरकार से ये भी उनको चेताना चाहते हैं कि आगे से इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के साथ इस प्रकार की घटना दोबारा होती है तो उनका भी विरोध करेंगे, ये चेतावनी स्वरूप छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम किसी का अगर विधायक का अपमान नहीं है वो उस क्षेत्र का और हम विरोध करते हैं, इसमें विधायक जी के हम साथ हैं कि इस प्रकार का अगर कोई गलत करता है तो ये क्षेत्र के लोग आपके साथ हैं। लेकिन अगर गरीब किसान मजदूर के साथ कोई भी करेगा तो हम अभी तो ठीक है विरोध ही किया है, जरूरत पड़ी तो उनके घर के सामने टेंट भी लगाएंगे। अच्छा हाँ, अगर आगे से कोई मंत्री विधायक या सरकार कुछ किसानों के साथ गलत व्यवहार करती है तो विरोध शब्दों से ही नहीं, टेंट लगा के उनके सामने घर के सामने बैठ के धरना भी देंगे। जी तो ये थे अपने सुशील जी। और 30 दिसंबर को जो किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है तो इसमें कलेक्टर साहब को तो आपने सूचित कर दिया है? सब इसमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब, प्रशासन को सबको सूचित कर दिया है। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के क्षेत्र के सभी किसान बंधुओं से, चाहे वो प्रशासन में हो, राजनीति में हो, राजनीतिक दल से जुड़े हो, व्यापार में हो, और रोजगार में हो, व्यवसाय में हो, सेवा सेक्टर में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो, किसी में भी हो, और जाति पांति पंथ धर्म आपका कोई भी हो, अगर आप किसान समाज के पुत्र हैं तो आप इस किसान समाज की इस लड़ाई में आप सहयोग दीजिए यथाशक्ति। अगर आप घर में बैठे हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग दो, अगर आप गांव गुवाड़ शहर गली बाजार में हो तो आप मिलने वाले लोगों को 30 तारीख के बारे में बताइए। और अगर आप तन मन धन जिससे भी आपकी सहयोग बनती है, अगर आप कोई क्षेत्र में फिजिकली रूप में मीटिंग में नहीं आ सकते तो आप धन से सहायता कीजिए। और जो 30 तारीख को है उस दिन तो आपको आना ही होगा। ये आपके फसल नस्ल और आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है और आपके चारे जो लुटेरे बैठे हैं उनको आईना दिखाने का काम अगर आप 30 तारीख को आके ही करना है, इसके अलावा आपके भी रास्ता नहीं है। अभी भी अगर चूक गए तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। तो ये सुशील जी थे और इन्होंने जो बातें बताई है वो आप तक पहुँचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।